हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन राउंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, राजस्थान का वो जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है प्रतिशत में सर्वाधिक है, वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे क्या है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला है राजस्थान में ड्यूरिंग 2001 से लेकर 2011 तक, मतलब इन 10 सालों के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर था बाड़मेर। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे अभी, और कोशिश करेंगे इन्हें याद कर लिया जाए। सबसे पहले हमने देखा कि मैक्सिमम डिजिटल ग्रोथ यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, और हमने देखा कि इसका आंसर था बाड़मेर जिला। अगर इसी में हमसे पूछा जाए कि जो दशकीय वृद्धि दर है, डिजिटल ग्रोथ रेट है, वो मिनिमम कहां पे थी यानी कि न्यूनतम कहां पे थी, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला श्री गंगानगर। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वो जिला बताओ जहां पे जनसंख्या क्या है कि सर्वाधिक है, जनसंख्या क्या है सर्वाधिक है, या फिर आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वो जिला जहां पे जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, तो दोनों ही केसेस में जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जयपुर। देखिए जयपुर जो है वो क्या है कि हमारे राजस्थान की राजधानी है, और जो राजधानी होती है किसी भी राज्य की या किसी भी देश की, वहां पे स्वाभाविक है कि जो जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाए या आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राजस्थान में किस जिले में है, तो दोनों ही केसेस में जो आंसर है वो जयपुर हो जाएगा। एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम पॉपुलेशन राजस्थान में, मिनिमम पॉपुलेशन या न्यूनतम जनसंख्या, और साथ ही मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राजस्थान के किस जिले में है, तो उस केस में जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर। देखिए जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, और वहां पे क्या है कि रेत ज्यादा है, टिब्बे ज्यादा है राजस्थान में, जैसलमेर में। इसी कारण से क्या है कि वहां पे जो जनसंख्या है वो कम है, और इसी कारण से जनसंख्या घनत्व भी कम है। तो अगर आपसे ज्यादा पूछा जाए, चाहे वो जनसंख्या हो या जनसंख्या घनत्व हो, पॉपुलेशन हो या पॉपुलेशन डेंसिटी हो, तो दोनों ही केसेस में जो आपका आंसर है वो जयपुर हो जाएगा। और अगर आपसे जनसंख्या पूछी जाए या जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, कम पूछा जाए, दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो बाड़मेर की दशकीय वृद्धि दर है, जो डिजिटल ग्रोथ रेट है, वो ग्रेटर देन यानी कि 30% से ज्यादा है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ जिलों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि वृद्धि दर इनमें से किस जिले की जो वृद्धि दर है वो 30% से ज्यादा रही है, दशकीय वृद्धि दर 30% से ज्यादा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाड़मेर है वो दशकीय वृद्धि दर उसकी सबसे अधिक रही है राजस्थान के सभी जिलों में से। इसी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कितने हैं, ये लगभग 30% से भी ज्यादा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है कि श्री गंगानगर की जो दशकीय वृद्धि दर है वो आपको ध्यान रखना है कि लगभग कितनी रही है, 10%। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी जो रीट का पेपर हुआ था उसमें सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री गंगानगर जिले की जो दशकीय वृद्धि दर है वो लगभग कितने % रही है, तो उसका राइट आंसर था 10%। तो इन सब क्वेश्चंस के साथ आपको क्या है कि
ये दो बातें भी ध्यान रखनी है कि जो बाड़मेर की वृद्धि दर है, डिजिटल ग्रोथ रेट है, वो 30% से ज्यादा रही है, और जो श्री गंगानगर की डिजिटल ग्रोथ रेट है वो क्या है कि लगभग 10% रही है। इसके अलावा जयपुर और जैसलमेर के बारे में हमने बात कर ली कि जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में कौन ज्यादा है और कौन कहां पे कम है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर है, ओवरऑल राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से लेकर 2011 तक वो कितने परसेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 21.31% रही है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई। तो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है वो है 2009 एंड 10। वैसे 2002 और 3 में भी अकाल पड़ा था जहां पे काफी सारी जनसंख्या प्रभावित हुई थी इस अकाल के कारण, बट क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है और आरपीएससी ने जो सही आंसर माना है उसका 2009 एंड 10। तो क्योंकि ये एक जस्ट याद करने वाला क्वेश्चन है तो हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखो, राजस्थान में अगर पशुधन की बात करें, लाइव स्टॉक की बात करें, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो बकरी है यानी कि जो गोट है, इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है, सर्वाधिक है राजस्थान में। तो पहले नंबर पे जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है पशु जनगणना में वो है बकरी यानी कि गोट, और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पशुधन आता है वो है गाय यानी कि काऊ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो राजस्थान में पशुधन के अंदर बकरियों की है और फिर क्या है कि गाय की है। तो एक तो बात हो गई हमारी ये। अब जो एनिमल सेंसस है उससे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट एनिमल सेंसस आया हुआ है हमारे पास वो है 20th एनिमल सेंसस यानी कि पशु जनगणना, और ये कब की है, 2019 की। जो संस्करण है इसका एडिशन है वो कौन सा है, 20वां है, लेकिन क्या है कि जो ईयर है वो कौन सा है, 2019 है। इसके अलावा आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो एनिमल सेंसस है ये एवरी 5 ईयर्स रखा जाता है। ये इन जनरल है, कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि लास्ट जो सेंसस हुआ था यानी कि 19th जो एडिशन था वो कब रखा गया था, 19th एडिशन जो था वो 2012 में किया गया था। तो पशु जनगणना लास्ट टाइम कब हुई थी, 2012 में हुई थी, और उसके बाद 2019 में यानी कि 7 साल बाद हुई। बट इन जनरल क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल बाद होनी चाहिए। अब इसी में और बात करते हैं कि जो ये एनिमल सेंसस है इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में टोटल पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक कितना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कितना है आपको ध्यान रखना है, 10.58%। भारत में जितना भी पशुधन है, भारत में जितना भी पशुधन है उसका 10.5% लगभग क्या है, राजस्थान में है। तो इससे भी हम प्रूव करते हैं अपनी बात को। मान लो अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है आरएस के एग्जाम में कि पशुधन के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम ये बता सकते हैं कि राजस्थान पशुधन के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे भारत का लगभग 10.5% पशुधन तो राजस्थान में ही है। और यही कारण है कि जो राजस्थान की इकोनॉमी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, वो इस पशुधन पे काफी निर्भर करती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे, राजस्थान का वो जिला जहां पे पशुधन घनत्व यानी कि लाइव स्टॉक डेंसिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है,
तो ये बनेगा, और एक क्वेश्चन बनेगा मिनिमम है, कहां पे सबसे न्यूनतम है, कहां पे सबसे अधिकतम है। अब मैक्सिमम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है आंसर होगा आपका राजसमंद। तो एनिमल डेंसिटी यानी कि पशुधन घनत्व कहां पे सबसे ज्यादा है, वो है राजसमंद। और सबसे कम कहां पे है, तो ये ध्यान रखना है जैसलमेर। अभी थोड़ी देर हमने पहले बात की थी कि जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान में, वो सबसे कम किसमें है, जैसलमेर जिले में है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पशुधन घनत्व है वो भी सबसे कम किसमें है, जैसलमेर में है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है किसमें है, राजसमंद में है। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म गलत है या फिर सुमेलित नहीं है। तो एक तो हमें दिया गया है उदयपुर, गौतमेश्वर, जैसलमेर जीवाश्म पार्क यानी कि फॉसिल पार्क, और हनुमानगढ़, बड़ोपल, अलवर, हरसोरा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हरसोरा है वो हमें पता है क्या है कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, राजस्थान की आर्कियोलॉजिकल साइट है। कौन सी, हरसोरा, जो कि कहां पे है, अलवर में। दो नाम एक साथ आते हैं, हरसोरा और डडीकर। तो दोनों की दोनों क्या है कि आपको ध्यान रखना है, आर्कियोलॉजिकल साइट है और ये कहां पे है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ोपल, जो कि कहां पे है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये बात भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर हम बात करते हैं फॉसिल पार्क, जो कि कहां पे है, जैसलमेर में। जीवाश्म पार्क के बारे में भी हमें पता है कहां पे है, जैसलमेर में है। और इसी जीवाश्म पार्क से हमें डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं पिछले कुछ सालों में। अब हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, गौतमेश्वर। तो देखिए गौतमेश्वर कहां पे है, गौतमेश्वर कहां पे है, प्रतापगढ़ जिले में है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, प्रतापगढ़ जिले में है, पहली बात। दूसरी बात, इसे क्या कहा जाता है, गौतमेश्वर को आदिवासियों का हरिद्वार। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि आदिवासियों का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा गौतमेश्वर। क्लियर है बात। तो गौतमेश्वर क्या है कि प्रतापगढ़ में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये मैच नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाड़मेर। अब देखिए राजस्थान में दो जगह आती है, एक तो है 56 की पहाड़ी और एक आता है 56 का मैदान। तो दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे कहा जाए 56 की पहाड़ी, तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि इसको हम नाकोड़ा पर्वत भी बोलते हैं। 56 की पहाड़ी को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका, नाकोड़ा पर्वत। तो पहली बात तो ये, और ये है कहां पे 56 की पहाड़ी यानी कि नाकोड़ा पर्वत कहां पे है, बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाकोड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नाकोड़ा के जैन मंदिर। अब देखिए नाकोड़ा के जैन मंदिर में दो क्वेश्चन हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाकोड़ा के जैन मंदिर है किस जिले में है, तो आंसर हो जाएगा बाड़मेर। एक आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाकोड़ा के मंदिर है, नाकोड़ा में जो मंदिर लोकेटेड है बाड़मेर जिले में, वो कौन से संप्रदाय के मंदिर है। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा कि वो जैन मंदिर है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि 56 की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा के जैन मंदिर, ये सब कहां पे है, बाड़मेर में है। अब हम बात करते हैं 56 के मैदान की। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 56 के मैदान किसे कहा जाता है राजस्थान में, तो जो माही और उसकी सहायक नदियां हैं, माही और उसकी जो सहायक यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका जो ड्रेनेज एरिया है यानी कि अपवाह क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, 56 के मैदान। और बेसिकली ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के बीच में पड़ता है। और 56 के मैदान इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 56 गांवों का एक समूह है। 56 विलेज
का ग्रुप है, यानी कि 56 गांवों का एक समूह है, इसलिए इन मैदानों को क्या कहा जाता है? 56 के मैदान। इसके अलावा 2-3 बातें और है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि माही को क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा। माही को क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा। तो ये बात भी ध्यान रखने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांठल की गंगा किसको कहा जाता है या फिर वागड़ की गंगा भी इसको कहते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कांठल की गंगा या वागड़ की गंगा किसको कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? माही नदी। अगर राजस्थान के मैप में देखें तो देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों जिले एक ही लाइन में हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं डूंगरपुर, फिर हमारे पास है बांसवाड़ा और फिर हमारे पास है प्रतापगढ़। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है इसको तो कहा जाता है मेवल। आपसे पूछ लिया जाए कि मेवल का क्षेत्र कौन सा है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है उसको कहा जाता है मेवल। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में हमें क्या देखने को मिलते हैं? 56 के मैदान, यानी कि 56 प्लेन्स। क्लियर है बात? तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।